अस्सलामुअलैकुम। कवरेज न्यूज़ के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। एक ही रात में सारा बुखार उतर गया। फजलुर रहमान अपने बंदों को छुड़वाने के लिए माफिया मांगते रहे। वजीर आजम के मामले खुसूसी का दावा। वजीर आजम इमरान खान के मामले खुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान अपने बंदों को छुड़वाने के लिए माफिया मांगते रहे। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद पुलिस ने DIG ऑपरेशंस की सरबराही में पार्लियामेंट लॉजेस में ऑपरेशन करके JUI फे के 2 मेंबरान कौमी असेंबली और मुतअद्दिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया था। JUI के कारकुनान और MNAs को आज सुबह शख्सी जमानत और जमानती मचल के जमा करवाने के बाद रिहा कर दिया गया है। अब इस हवाले से शहबाज गिल ने सोशल मीडिया पर बयान देते हुए कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान रात भर इधर उधर फोन करते रहे। मौलाना साहब माफिया मांगते रहे कि मेरे बंदे छुड़वा दें। शहबाज गिल का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान ने फिर अपने बंदों से माफी मंगवाई। एक ही रात में उनका सारा बुखार उतर गया है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें JUI के कारकुनान और MNAs को छोड़ना नहीं चाहिए था। हम इन्हें बहाना बनाकर सियासी मैदान से भागने नहीं देना चाहते। सरबरा PDM और जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पार्लियामेंट लॉजेस से MNAs और कारकुनान की गिरफ्तारी के बाद पूरे मुल्क को 1 घंटे से भी कम वक्त में जाम कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी अपने ऑडियो पैगाम में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि पार्लियामेंट लॉजेस में इस्लामाबाद पुलिस ने तमाम कवानीन और अखलाकियात को रौंदते हुए धावा बोला। मेंबरान पार्लियामेंट पर बिला जवाज तशद्दुद किया गया और कौम के मुंतखब नुमाइंदगान को घसीटते हुए गिरफ्तार किया गया। पार्लियामेंट लॉजेस में मेहमानों को भी जदोकोब किया गया और गिरफ्तार किया गया। उनका मजीद कहना था कि वाक़े की गलत तस्वीर और झूठ पर मबनी बयानियां कौम के सामने रखा गया। तारीख के सफात पर अपने सियाह किरदार की पर्दापोशी की भोंडी कोशिश की गई। JUI और दीगर जमातों के कारकुनान और अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पूरे मुल्क को 1 घंटे से भी कम वक्त में जाम कर दिया। कारकुनान और अवाम को इस फतह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुबह होने से पहले ही तमाम मेंबरान कौमी असेंबली और कारकुन रिहा हो चुके हैं। रिहाई ना मिलने की सूरत में हमने दोबारा सड़कों पर आने का फैसला किया था। अब कारकुनान की रिहाई के लिए सड़कों पर आने की जरूरत बाकी नहीं रही। सरबरा JUI फे का कहना था कि जुमे के इज्तिमात में शुक्राने के नवाफिल अदा करें। आइंदा भी अल्लाह से फतह नुसरत के लिए इज्तिमाई इनफरादी दुआओं का एहतमाम करें। इमरान नियाजी तुम्हें भागने नहीं देंगे। 4.25 साल में 22 करोड़ अवाम के साथ ज्यादती हुई है। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का वजीर आजम को वाज़ेह पैगाम। शहबाज शरीफ का कहना है कि हम तहरीक अदम एतमाद जाती ख्वाहिशात के लिए नहीं लाए। इमरान नियाजी भगोड़े तुम होगे, हम तुम्हें भागने नहीं देंगे। पाकिस्तान के अवाम को एक वक्त की रोटी से महरूम कर दिया गया। हुक्मरान हर रोज पेट्रोल और बिजली महंगी कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि अवाम को महंगाई के तूफान में फंसा दिया गया है। लोग वजीर आजम और हुकूमत से जान छुड़वाने की दुआएं मांग रहे हैं। इमरान खान खुद को अक्ले कुल और अफलातून समझते हैं। मैं इमरान खान के लबो लहजे में बात नहीं कर सकता। इमरान खान पाकिस्तान के मफादात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने वजीर आजम को उनके वादे भी याद करवाते हुए कहा कि इमरान खान वर्किंग इन्विटेशन पर अमरीका गए तो कहा कि दूसरा वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं। इमरान खान दावे कर रहे थे कि मर जाऊंगा मगर IMF के पास नहीं जाऊंगा। इमरान खान का दावा था कि बैरून मुल्क भेजे गए पैसे वापस लाऊंगा। कहां गए इमरान खान के वो वादे? तरीन ग्रुप के रहनुमा अलीम खान की नवाज शरीफ से लंदन में तवील मुलाकात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तरीन ग्रुप के रहनुमा और साबिक वजीर अलीम खान ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात की है। जराए के मुताबिक अलीम खान और नवाज शरीफ की मुलाकात लंदन में हुई, जिसमें साबिक वजीर खजाना इसहाक डार और नवाज शरीफ के बेटे भी मौजूद थे। जराए का कहना है कि नवाज शरीफ और अलीम खान की मुलाकात बुध के रोज हुई, जो तकरीबन 3 घंटे तक जारी रही।
वजीर आजम इमरान खान वजीर आला उस्मान बुज़दार को बदलने पर राजी हो गए हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा तारिक बशीर चीमा का दावा। ज़राए के मुताबिक मौजूदा सियासी सूरत हाल पर काफ लीग का तवील तरीन मशावरती इजलास हुआ, जिसमें पार्टी अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादियों से मशावरती अमल पर बात की गई। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ की जानिब से आइंदा 48 घंटों में हतमी फैसले का इम्कान है, जबकि विफाकी कमेटी ने पंजाब में तब्दीली से मुताल्लिक भी फौरी तारीख देने से इनकार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में शरीक तारिक बशीर चीमा ने दावा करते हुए कहा कि वज़रा ने बताया है कि वज़ीर आज़म ने उस्मान बुज़दार को बदलने पर राजी हो गए हैं। हमें कमेटी के वज़रा ने इस पर मुबारकबाद भी दी, जिस पर हमने कहा कि किस बात की मुबारकबाद। तो विफाकी कमेटी के वज़रा ने कहा कि वज़ीर आज़म पंजाब में तब्दीली पर मुत्तफिक हो गए हैं। तारिक बशीर चीमा ने मजीद कहा कि हमने वज़रा से सवाल किया कि ऐसा कब होगा, जिस पर वज़रा ने बताया कि पहले विफाक की अदम एतमाद गुजर जाए। शुमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस का ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के 2 इलाकों में ऑपरेशन किया, जहां शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए, जबकि दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। ISPR का बताना है कि दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। और अब शामिल करते हैं कवरेज स्पोर्ट्स। पाकिस्तान के दौरे पर आई ऑस्ट्रेलवी टीम ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। कैंगरोज की टीम में डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मांस लिबोशीन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, कैमरॉन ग्रीन, एलेक्स कैरी, मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस, नेथन लेविन और मिशेल स्विप्सन शामिल हैं। पैट कमिंस के मुताबिक लेग स्पिनर मिशेल स्विप्सन कल के मैच में डेब्यू करेंगे, जिन्हें जोश हेजलवुड की जगह स्क्वाड में शामिल किया गया है। पैट कमिंस का कहना था कि पहले टेस्ट की कारकर्दगी से मायूस नहीं है, मगर हमें और विकेट्स लेना होंगी। उन्होंने मजीद कहा कि उम्मीद है कि कराची की विकेट पर स्पिनर्स को सपोर्ट मिलेगी और कराची की विकेट ऐसी है जो बड़े सगीर की आम विकेट होती है। लग रहा है कि मैच में आगे जाकर विकेट पर ब्रेक होगा, यहां रिवर्स स्विंग हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मिशेल स्टार्क खतरनाक साबित होंगे। ऑस्ट्रेलवी कप्तान का कहना था कि विकेट देखकर लग रहा है कि यहां स्पिनर्स का भी अहम किरदार है, इसलिए पाकिस्तानी स्पिनर्स का सामना करने के लिए भरपूर तैयारी की है। दौरा पाकिस्तान के हवाले से कमिंस ने कहा कि हमारे लिए ये काफ़ी स्पेशल सीरीज़ है। इस सीरीज़ को अहम बनाने के लिए बहुत से लोग किरदार अदा कर रहे हैं। कैंगरोज के कप्तान ने कहा कि यहाँ लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और ख्याल भी रखा। और अब एक नज़र कवरेज एंटरटेनमेंट पर। सना जावेद जैसी बदतमीज और गैर पेशावर खातून नहीं देखी। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा सना जावेद मेकअप आर्टिस्ट की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात की जद में। आए रोज सना जावेद से मुतालिक नित नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक दावा अब पाकिस्तान के मारूफ मेकअप आर्टिस्ट वाजिद खान की जानिब से सामने आया है, जिसमें उन्होंने अदाकारा के बुरे रवैये के बाइस मिला हुआ प्रोजेक्ट छिन जाने का इंकशाफ किया है। वाजिद खान ने इंस्टाग्राम पर एक तवील पोस्ट शेयर करते हुए अपने साथ पेश आए वाक़े से मुतालिक बात की। उन्होंने लिखा कि मैं आम तौर पर ऐसे मसाइल से दूर रहता हूँ, क्योंकि मैं अपने स्टार्स की तरह किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता। लेकिन सना जावेद के बारे में सुनकर हैरानगी हुई, क्योंकि ये उनके साथ काम करने वाले हर फर्द के लिए बार बार का मसला रहा है। वाजिद खान ने अपनी पोस्ट में बताया कि मेरी ब्रांड को एक प्रोजेक्ट के लिए बतौर मेकअप आर्टिस्ट साइन किया गया, और जब मैं इनका मेकअप कर रहा था मैंने उन्हें स्क्रीन पर बेहतरीन नजर आने के लिए कुछ मशवरे दिए। मेकअप आर्टिस्ट ने लिखा कि मैंने उन्हीं आइडियाज़ के साथ पाकिस्तान, अमेरिका, भारत में बड़ी स्क्रीन की अदाकाराओं के साथ काम किया है। वाजिद खान ने अपनी पोस्ट में लिखा कि इसके बाद सना जावेद प्रोड्यूसर के पास गईं और उन्हें कहा कि वाजिद तो मेरी बुराइयां कर रहा है और मैं उनके साथ काम करने में मुतमईन नहीं हूं, जिसके बाद मुझे इस मंसूबे से पीछे हटने को कहा गया, क्योंकि सना जावेद ने प्रोड्यूसर को ऐसा करने पर मजबूर किया। और अब एक नज़र कवरेज इलाकाई खबरों पर।
قبائلی اضلاع میں تعلیم و صحت سمیت دیگر بنیادی سہولیات کا فقدان ہے، منتخب ہو کر ان مسائل کے حل کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کروں گا۔ تحصیل چیئرمین شپ کے امیدوار ڈاکٹر شاہ کا پارا چنار میں پریس کانفرنس سے خطاب، مزید جانتے ہیں جنان حسین کی اس رپورٹ میں۔ پریس کلب پارا چنار میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر شاہ نے کہا کہ قبائلی علاقوں کی پسماندگی کی بنیادی وجہ تعلیم کا فقدان ہے اور وہ اسی مشن کے تحت علاقے کی خدمت کا جذبہ لیے چیئرمین شپ کے عہدے کے لیے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منتخب ہو کر وہ ہر قسم کی کرپشن کا خاتمہ کریں گے اور تحصیل چیئرمین کی تنخواہ کو بھی علاقے کے مفاد کے لیے استعمال کرنے اور سرکاری گاڑی کی بجائے اپنی ذاتی گاڑی کو استعمال میں لائیں گے، جبکہ انہوں نے حالیہ دہشت گردی کے واقعے کو ایک وحشیانہ فعل قرار دیتے ہوئے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور حکومت سے اس سلسلے میں ٹھوس اقدامات اٹھانے اور پشاور بم دھماکے میں شہید اور زخمی ہونے والے افراد کے ورثاء کو شہید پیکج دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ڈکی میں بھی حکومت کے خلاف قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کی کال پر کارکنان سراپائے احتجاج، مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ایم ایس راوی اپنی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح ضلع دکی میں بھی حکومت کی ستم ظرفی کے خلاف قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کی کال پر ضلع دکی میں شٹر ڈاؤن اور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کر کے حکومت کے خلاف مختلف الفاظ کا سہارا لیا، جس میں ایک ٹکے کے دو نیازی گو نیازی گو نیازی سلیکٹڈ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے۔ اس کے علاوہ جو مومیہ کر گزرے ریلی چنگی مسجد سے وارد ہو کر مختلف روڈوں کی زینت بنتی گئی، ساتھ اللہ اکبر کے نعرے بھی لگاتے رہے۔ باچا خان چوک پر پڑاؤ ڈال دیا، جہاں مقرر نے اپنے خطاب میں کہا سلیکٹڈ وزیر اعظم نے علماء کرام کی توہین کر کے آخر اپنی ستم ظرفی دکھا دی، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ ہمارے اسلاف نے خون کا نذرانہ دے کر کے اس گلستان کی آبیاری کی، لیکن افسوس ایک ایسے نالائق انسان کو اقتدار سونپی گئی جس کو اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں، اس لیے انہیں گھر کی راہ دکھا کر ملک کی سلامتی پر مزید آنچ آنے نہیں دیں گے۔ ایم ایس راوی، ضلع دکی، بلوچستان۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ coveragehd.tv۔ ہمارے ساتھ رہیے۔